कैसी हैं बेटा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक। कैसी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश, वेरी गुड। शहरोज, आप मुझे दुरूद शरीफ अल्लाह। सुनाएंगे? शहरोज, आप मुझे दुरूद हाँ। शरीफ सुनाएं प्लीज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शाबाश, सलामत रहिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखें। माशाल्लाह, बहुत प्यारा आपने दुरूद शरीफ पढ़ा। शाबाश। और सारे बच्चों ने इसी तरह से दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ते रहना है। और अब हमारे ट्रैकर में 3-4 चीजें शामिल हो गई हैं। हमने दुरूद शरीफ रोजाना पढ़ना है इंशाल्लाह ताला, और हमने जिक्र रोजाना करना है। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह रोजाना पढ़ना है ताकि हम जन्नत जा सकें, जो कि हमारा गोल है, हमारा मकसद है। हमारा लाइफ का गोल क्या है कि हम जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचे ना, हमें जन्नत में जगह मिले, ताकि वहां जाके हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल सकें, है ना। और बस यही तो हम चाहते हैं। तो हमने उसके लिए क्या करना है? हमने उसके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। और फिर कल हमने पढ़ा था कि भाई दुआ भी इबादत है, दुआ करें तो भी बहुत सी नेकियां मिलती हैं। दुआएं करने से अल्लाह ताला राजी होते हैं, खुश होते हैं, और अल्लाह ताला हमें इनामात देते हैं। तो हमने जो दुआएं हैं वो भी करनी है। अच्छा, ये दुआ इबादत ही है, दुआ इबादत है, ये वाली हदीस मुझे कौन सुनाएगा? तूबा बेटी सुनाएंगी। तूबा, आप मुझे ये जो सेकंड हदीस है ये सुनाइए। ओके टीचर। अद्दुआ हो इबादत। अद्दुआउ हुवल इबादा। इसका तर्जुमा भी सुनाए। तूबा, तर्जुमा सुनाइए। ओके टीचर। दुआ इबादत है। शाबाश, दुआ इबादत है। और ये वाली कौन सी किताब है हदीस की? किताब का नाम भी बताइए, हमने पढ़ी थी ना किताबों के नाम। कौन सी किताब से ली गई है ये हदीस? आप किताब खोल के सामने रखें ना, आपके पास सुनहरा ताज है ना, आप वो किताब खोल के सामने रखें जहाँ पे हदीस लिखी हुई है। नीचे किताब का नाम भी लिखा हुआ है, कौन सी किताब से हमने ये हदीस क्या लिखी है। स्याह सित्ता हमने पढ़ी थी ना। ये तरमसी है और 2969 हदीस। शाबाश, वेरी गुड। ये हदीस जो है ये तिरमिजी शरीफ से ली गई है। और हदीस नंबर क्या है? 2969। 2969। उर्दू में पढ़ेंगे 2969। शाबाश। और हमारी हदीस क्या है? अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ इबादत ही है। अच्छा, अब ये जो प्यारे प्यारे बच्चे मेरे पास मौजूद हैं, इन सारों के पास बुक मौजूद है। तो जहाँ पे आपकी ये नीचे हदीस लिखी हुई है ना, अद्दुआउ हुवल इबादा, इसमें खूबसूरत कलर करें। बिस्मिल्लाह पढ़ के साथ साथ दिल में दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं और साथ साथ कलर्स करें। चलें, शाबाश। शहरोज, आपके पास किताब नहीं है ना, लेकिन आपके पास वर्क बुक जी। है ना। तो आपने क्या करना है कि आपने वर्क बुक में जहां पे अदुआ हुवल इबादा की प्रैक्टिस दी हुई है ना, पहला पेज जो है, आप उसको करें। ओके। करनी है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आप लोगों ने अभी जो लिखना है, साथ साथ आप लोगों ने दिल में दुरूद शरीफ पढ़ना है, और साथ साथ आपने खूबसूरत, बहुत प्यारा और नीट करके लिखना है। ये देखें, आपकी वर्कबुक का ये पेज है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है अद्दुआउ हुवल इबादा। ठीक है, कितनी दफा आप लोगों ने, कितनी मर्तबा आपने लिखना है? 1, 2,
3। चलें 3 दफा लिखें। 3 दफा लिखने से भी आपका 6 टाइम्स लिखा जाएगा। ऐसे खूबसूरत करके लिखिए, अद्दुआउ हुवल इबादत। सारे बच्चे लिखें। चलें वीडियो ऑन कर लें। सारे बच्चे अपनी अपनी वीडियो ऑन करें ताकि मुझे आप लोग काम करते हुए नजर आए। प्यारे बच्चों, वीडियो ऑन कर लें। तूबा, शहरोज, अदन, अपनी अपनी वीडियो ऑन करें और अद्दुआउ हुवल इबादा खूबसूरत करके लिखना शुरू करें, बहुत प्यारा करके। मैंने अनोखी इबादत का सारा काम आपको भेज दिया है। भेज दिया है। अभी आपने फिर क्या करना है, आप दुरूद शरीफ पढ़ें इतनी देर, जितनी देर बाकी बच्चे लिखेंगे तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और आप एक दफा मुझे जरा जबानी लिख के दिखा दें। आपके पास कोई कॉपी पेंसिल है तो उस पर मुझे जबानी लिख के दिखाइए, दुआ हुवल इबादा। ओके मैम। मैम कितनी दफा? मैम कितनी दफा लिखना है? 3 दफा? अदन, आप क्या कर रही हैं? आप अपनी वीडियो ऑन करें। शहरोज, आप क्या कर रहे हैं? वीडियो ऑन करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा बेटी, आप अपनी वीडियो स्टार्ट करें। ओके। खिरत भी आ गई है, खिरत माशाल्लाह मौजूद हैं। खिरत, आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके आए, शाबाश। जिन बच्चों के पास वर्क बुक है वो लिखेंगे अद्दुआउ हुवल इबादा। जिन्होंने अभी तक प्रिंट आउट नहीं लिया हुआ या जिन्होंने वर्क बुक में काम किया हुआ है वो मुझे कॉपी पेन पे, कॉपी के ऊपर लिख के दिखाएं, दुआ इबादत ही है। शाबाश। खिरत, पेंसिल और कॉपी है आपके पास? जी मैम मेरे पास है बहुत है। चलें, आप मुझे जबानी लिख के दिखाएं, दुआ इबादत ही है। अदन, आप भी मुझे लिख के दिखाएं, दुआ इबादत ही है। फातिमा, आप दिखाएं। आपने पेजेस बनाए हुए हैं। जी फातिमा, अपनी वीडियो ऑन करें बेटा। शाबाश, आप मुझे पेजेस दिखाएं। मामा ने पेज बनाया हुआ है दुआ हुवल इबादा वाला। टीचर मुझे नहीं पता अगर बनाया है। दिखाएं, कॉपी दिखाएं मुझे। ओके, 1 मिनट में देखती हूँ अगर बनाया। शाबाश। तुबा, आपने कितना लिख लिया है? टीचर नहीं बनाया। चलें जी, तुबा बेटी, अगर आपने लिख लिया है तो आप मुझे दिखा दें। टीचर मुझे नहीं पता, यहाँ पर नहीं है। ओके। तुबा, आपने जो काम कर लिया है वो जरा मुझे दिखाएं। अपनी वीडियो स्टार्ट करें और मुझे दिखा दें अपना काम। ओके टीचर। मैम एक बार फिर से रिवाइज कर दें क्या लिखना जी। खिरत, आपने हम मुझे कॉपी थे पे और लिख के थोड़ा सा दिखाना मैंने है, कर दुआ लिया। इबादत ही है। खिरत, कैसे लिखेंगी? लिख लेंगी? तुबा, आप मुझे दिखाएं जो आपने लिखा है। स्क्रीन के सामने करें कॉपी अपनी। टीचर मैंने थोड़ा जी, सा लिखा है और थोड़ा सा रह गया। खैर है, दिखाएं, जितना लिखा है उतना दिखाएं। जिन बच्चों
जिन बच्चों के पास वर्कबुक नहीं है वो मुझे कॉपी में लिख के दिखाएंगे। दुआ इबादत की है। शाबाश शाबाश तुबा, गुड। शहरोज आपने कितना लिख लिया, आप दिखाएं। शहरोज प्लीज स्टार्ट योर वीडियो, आप मुझे अपनी वर्कबुक दिखाएं। ये मेरे पास वो वर्कबुक पे पेज नहीं। दिखा दें, आपने कहाँ लिखा है और क्या लिखा है, दिखाइए। शाबाश, गुड बॉय। मेरे पास वर्कबुक पे अद्दुआउ पेज नहीं है, हुवल इसीलिए मैंने इधर इबादा, लिखा है। इधर लिखा है, ठीक है। ठीक हो गया, शाबाश। चलें जी, ये हमारी, आप लोगों ने ना इसको जबानी लिखना सीखना है। अच्छा, अब मुझे शहरोज, ये जो हदीस है हमारी, अद्दुआउ हुवल इबादा, के दुआ इबादत ही है, आप मुझे ये बताइए ये कौन सी बुक से ली गई है हदीस? सुनन अबी दाऊद। नो, इट्स नॉट फ्रॉम सुनन अबी दाऊद। किताब में देखें, ये कौन सी है? तिरमिजी शरीफ से ली गई। शाबाश, तूबा ने लिख लिया है, वेरी गुड, माशाल्लाह। खैरत, आपने जो लिखा है आप भी मुझे दिखाएं। खैरत, अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाएं आपने क्या लिखा है। अच्छा, माशाल्लाह, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलें जी, आगे चलते हैं। हमारा अगला काम था, इसमें हमारा अगला काम है प्यारे बच्चों। अच्छा जी, टीचर मैंने लिख लिया है। शाबाश। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे जल्दी जल्दी से, आप लोगों ने मुझे सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है? मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन भी शेयर कर रही हूँ और ओके बच्चे मुझे टीचर। जल्दी जल्दी बताएंगे। ठीक है, शाबाश। ये देखें, ये जो पेज हमारे पास आ गया है हमारी वर्कबुक का, बच्चों को भी नजर आ रहा होगा। तो चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अदन पढ़ेंगी। अदन, जो पेज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसका मुझे पहली लाइन जरा पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा हुआ है? अदन, ये पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? अब्दुल्ला कितने साल का था? 12, 10 या 15? 10 कितने का। साल का था? 10 साल का। यहाँ सर्कल 10। सारे बच्चों ने कर लेना है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद शहरोज, अगला आप ये वाला सर्कल आप पढ़ें। शहरोज बेटा, ये आप पढ़िएगा। अब्दुल्ला किसके साथ खेलने लगा? चूजे। किस किस? चूजे, शाबाश। अच्छा जी, अब्दुल्ला के बाद अब खिरत बेटी, आप ये पढ़ के सुनाएं, ये क्या लिखा हुआ है? खिरत, ये पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? खिरत, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ये बेटा पढ़ें, ये जिसके गिर्द मैंने सुर्ख दायरा बनाया है इसको पढ़िए। अब्दुल्ला ने की शाबाश। अब्दुल्ला ने किस चीज अब्दुल्ला ने किस चीज दावा शाब के लिए के लिए शाबाश, आगे पढ़ें। अब्दुल्ला ने किस किस चीज के लिए दुआ 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 हम्म मांगी। दुआ मांगी मांगी के आगे क्या लिखा हुआ है? थी। अब्दुल्ला ने किस चीज के लिए दुआ मांगी थी? शाबाश। खैरत, अब नीचे जो ऑप्शंस दी हुई हैं वो भी पढ़ें। शाबाश, ये पढ़िए खैरत, ये क्या लिखा हुआ है?
हाँ जी, आप कोशिश करें खैरत पढ़ने की। बेटा ये क्या लिखा हुआ है? साइकिल। साइकिल, शाबाश। साइकिल के बाद ये क्या लिखा हुआ है? रिमोट। शाबाश। रिमोट कंट्रोल जहाज। रिमोट कंट्रोल जहाज। और ये क्या लिखा है? आइसक्रीम। आइसक्रीम। हाँ, एक दफा मेरे पीछे पढ़िएगा तीनों। साइकिल, साइकिल, रिमोट कंट्रोल जहाज, आइसक्रीम। आइसक्रीम। शाबाश। अब बताएं अब्दुल्ला किस चीज के लिए दुआ मांगी थी? अब्दुल्ला ने कहानी में हमने पढ़ा था किस चीज के लिए मांगी थी दुआ? कल खिरत नहीं थी क्लास में, है ना? अच्छा, यस। शहरोज बता दें। शहरोज, अब्दुल्ला ने किस चीज के लिए दुआ मांगी थी बेटा? साइकिल के लिए। साइकिल के लिए दुआ मांगी थी। अच्छा, अब आ गई तूबा की बारी। तूबा, नाउ इट्स योर टर्न टू रीड। चलें जी, अब आपने पढ़ के सुनाना है। तूबा बेटी ने। तूबा पढ़िएगा। ओके। हमें किस लिए बनाया गया? एक पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, या फिर इबादत के लिए? टीचर, हाँ, इबादत के लिए। इबादत के लिए। हमें किस लिए बनाया गया? इबादत के लिए हमें बनाया गया। ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसान किस लिए बनाए? कि अल्लाह ताला की इबादत करें। अब इतने मजे की मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप जिस वक्त पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और दिल में सोचें कि हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। ठीक है। हम अच्छी बातें सीखें और दूसरों को सिखाएं और उन पे अमल करें तो पढ़ना भी इबादत बन जाएगा। और जब आप खेलने लगें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खेलें और खेल के दौरान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें और साथ दिल में सोचें हम इसलिए खेल रहे हैं कि हम सेहतमंद ताकतवर रहें। तो भी क्या होगा? आपका खेल भी इबादत बन जाएगा। इतना मजे की बात है, सारा दिन ही इबादत में रहेगा। और कितना मजा आएगा, फिर हम अपना काम अच्छे से कर सकेंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा किया है? इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत के और लिए। और हर वक्त अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहा करें, या अल्लाह हमें ये दे दें। जो भी आपका जो भी दिल चाहता है ना, मामा बाबा से मांगने के लिए, अम्मी अब्बू से, बहन भाइयों से, कुछ खाने का दिल चाहता है, कुछ भी, तो वो सबसे पहले में अल्लाह ताला से मांग लिया करें। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो आपकी साथ साथ इबादत भी होती रहेगी। चलें जी, अब ये आ गया आखिरी। और अब है फातिमा बेटी। फातिमा, आप पढ़ के सुनाइए। नमाज, इबादत। नहीं, पहले ऊपर वाला जुमला पढ़ें, ये पढ़ें। अब्दुल्ला क्या नहीं करता था? शाबाश। अब्दुल्ला क्या नहीं करता था? अब ये तीन पढ़ें नमाज, क्या है? नमाज, नमाज, हम्म। नमाज, दुआ, नमाज। तलावत। शाबाश। वेरी गुड। अब फातिमा बता भी दें, अब्दुल्ला क्या काम नहीं करता था? नमाज नहीं पढ़ता था, दुआ नहीं मांगता था, या तिलावत नहीं करता था? वो नहीं करता था ये चीज। क्या नहीं करता था? नमाज। नहीं, नमाज तो पढ़ता था वो। मस्जिद जाके पढ़ता था नमाज। नमाजें तो वो पढ़ता था। क्या नहीं करता था? दुआ, दुआ। दुआ नहीं मांगता था। तिलावत भी करता था, नमाज भी पढ़ता था। क्या काम नहीं करता था? दुआ नहीं मांगता था। अच्छा, वो दुआ क्यों नहीं मांगता था? वो कहता था हमें अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया है, तो मैंने नमाज भी पढ़ ली, इबादत कर ली, तिलावत भी कर ली, इबादत कर ली। अब दुआ की तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मैं नहीं करता दुआ। तो उसको बाबा ने फिर समझा दिया कि दुआ भी क्या है? दुआ भी इबादत है। अभी देखें हमारे साथ प्यारे से छोटे से अनस हैं। अनस अभी पढ़ के बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है। हाँ जी अनस, आप ये पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। जिसको मैंने दायरा लगाया, सर्कल किया। अनस, शाबाश, कोशिश करें।
शाबाश, अनोखी इबादत। अच्छा भाई प्यारे से अनस, आप मुझे ये हदीस नंबर 2 सुना दें। अब जो हमने कहानी की पढ़ रहे हैं ना, हदीस अनोखी इबादत वाली, अद्दुआ, ये आपको याद है? अद्दुआ हुवल इबादा, ये वाली हदीस मुझे सुना तो दें जरा। शाबाश, अब इसका तर्जुमा भी सुना दें, इसका मतलब क्या है वो भी बता दें। दुआ क्या है? प्लीज आपने बात दुआ इबादत है। शाबाश, दुआ इबादत ही है। अच्छा, हमने हदीस की किताबों के कुछ नाम पढ़े थे, है ना? बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इस तरह हमने पढ़े थे ना, सही बुखारी, सही मुस्लिम। ऐसे अनस आप मुझे बताइए कि ये वाली जो हदीस है, अद्दुआउ हुवल इबादा, ये हदीस की किताबों में से कौन सी हदीस की किताब से ली गई है? बेशक एक्सक्यूज मामा मी से पूछ के टीचर। बता दें। एक सेकंड तूबा, अनस मुझे जवाब देंगे पहले। अनस, ये वाली दुआ हमने कौन सी किताब से सीखी है? हदीस की किस किताब से? तिरमिजी शरीफ से। कौन सी किताब से? तिरमिजी से। ठीक हो गया, शाबाश। अब तूबा, अब तूबा आप मुझे बताएं। यस अब टीचर आप क्या? बताएं, आप क्या पूछना चाह रही थी? टीचर एक्चुअली जो मेरा भाई है बड़ा, तो उसको जो है एक्चुअली उसकी भी क्लास है, तो मैं इसकी वजह से उसको ये डिवाइस चाहिए। मैं दूसरे डिवाइस से आपको कनेक्ट करती हूँ। चलें ठीक है, ओके। चलें जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? अब हम इस अगला क्वेश्चन करेंगे, दुआ की 3 मुख्तलिफ सूरतें। अच्छा, अब मुझे कौन भला बच्चा बताएगा? अदन बताएंगी, अदन मुझे बताएंगी, अदन मुझे बताएंगी कि अदन जब हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, जब हम अल्लाह ताला से दुआ बेटा मांगते हैं, तो वो किस तरह से कबूल होती है? उसकी कबूलियत की कौन कौन सी 3 सूरतें? जी बच्चों, दुआ की कबूलियत की कौन कौन सी सूरतें हैं? कौन बच्चा मुझे बताएगा? शहरोज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम अल्लाह ताला से, शहरोज, अगर हम अल्लाह ताला से कोई भी दुआ मांगते हैं, जैसे अब्दुल्ला दुआ मांगता था कि या अल्लाह मुझे साइकिल दे दें, और उसको साइकिल नहीं मिल रही थी, तो भला उसके बदले उसको क्या मिल रहा था? हम जब भी दुआ कोई की दुआ मांगते हैं जी, दुआ की 3 सूरतें हैं, या तो कबूल हो जाती है, या तो आखिरत तक अल्लाह के पास रहती है, या तो उससे आपको अच्छी चीज मिल जाती है। शाबाश, वेरी गुड। कितनी प्यारी बात हमें पता चली कि हम जब भी अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, या तो वो चीज वैसे ही हमें मिल जाती है जैसे हमने मांगी होती है। हम कहते हैं या अल्लाह हमें साइकिल दे दें, या अल्लाह हमें आइसक्रीम खिला दें, या अल्लाह हमें कुछ, जो भी हम मांगते हैं, या तो हमें वही चीज मिल जाती है या उससे भी अच्छी चीज मिल जाती है। हो सकता है किसी ने दुआ की हो या अल्लाह हमें साइकिल दे दें, और अल्लाह ताला ने उसको बड़ी सारी कार दे दी हो। किसी ने गाड़ी मांगी हो तो अल्लाह ताला ने उसको जहाज दे दिया हो, या उससे भी अच्छी चीज मिल जाती है। या फिर कुछ भी नहीं मिलता और वो दुआ आखिरत के किसी गिफ्ट में चेंज हो जाती है, जो हमें कब मिलेगी? जब हमारी हमेशा रहने वाली जिंदगी में हम चले जाएंगे, जन्नत का प्रेजेंट बन जाता है वो, कोई वहां का गिफ्ट बन जाता है, वहां हमें वो चीज मिलेगी। ठीक है, तो ये मजे की बात हो गई ना। यानी दुआ की कबूलियत की 3 सूरतें हैं, या तो वही चीज हमें मिल जाती है, या उससे अच्छी मिल जाती है, या आखिरत में हमारे लिए जखीरा हो जाती है। तो अब मुझे ये बात बताएं बच्चे, कि बच्चे अब दुआएं मांगेंगे अल्लाह ताला से या कि नहीं? क्या मैं करेंगे तो बच्चे? मांगती हूँ। मैं आप तो अदन तो मांगती मांगती हैं। शाबाश। और खैरत, आप मांगती हैं अल्लाह ताला से दुआएं? हूँ, मैं रोज मांगती हूँ। रोज मांगती हैं, शाबाश, वेरी गुड। खैरत, आप क्या दुआ मांगती हैं अल्लाह से?
मुझे अल्लाह ताला मुझे भाई दे दे। बहुत प्यारी दुआ मांगती हैं खिरत खिरत को अल्लाह ताला बहुत प्यारा सा क्यूट सा भाई दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। हम भी खिरत के लिए दुआ मांगेंगे, खिरत को अल्लाह ताला प्यारा सा भाई दे दे। और जनाब तूबा, आप क्या दुआ मांगती हैं अपने लिए अल्लाह ताला से? अल्लाह ताला मुझे भाई दे दे। और भाई तूबा, आप दुआएं मांगती हैं अल्लाह से? पीछे मैं दुआ करती हूँ कि जो है कि ये जो हम मेरा एक प्यारा सा बड़ा सा घर हो जाए। एक बड़ा सा प्यारा सा घर हो जाए, तूबा ये दुआ मांगती हैं। भाई तूबा, अल्लाह ताला आपको बहुत प्यारा सा, बहुत बड़ा सा, बहुत खूबसूरत सा घर अता फरमाए। आमीन। शहरोज क्या दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से? मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह से कि मैं जन्नत में दाखिल हूँ। शाबाश, वेरी गुड। शहरोज देखें कितनी प्यारी दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमें तो जन्नतुल फिरदौस ही दे, हमने तो जन्नत में ही जाना है। आमीन। बहुत प्यारी दुआ। अल्लाह ताला आपको जन्नत में बहुत बड़ा महल दें। शहरोज, अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस दें, अता फरमाए। आमीन। अच्छा जी, और फातिमा बेटी क्या दुआ मांगती हैं अल्लाह से? तो मैं मांगती हूँ दुआ कि अल्लाह ताला मुझे एक बहन दे दे। कि अल्लाह ताला आपको बहन दे दें। अल्लाह ताला फातिमा को बहुत प्यारी सी क्यूट सी बहना दे दें। आमीन। और अनस क्या मांगते हैं दुआ अल्लाह ताला से? मैं अपने दादू के लिए और फिलिस्तीन। आप अपने दादों के लिए और फलस्तीन के लिए दुआ मांगते हैं। शाबाश, ये अनस ने मुझे कल भी बताया था माशाल्लाह। और कौन बच्चा रह गया है? अदन ने भी बताया था। अदन भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दुआएं मांगती हैं। अदन, आप क्या दुआ मांगती हैं अल्लाह ताला से? मैं दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हज पे बुला। अल्लाह ताला आपको हज पे बुला लें। देखें अदन की कितनी प्यारी दुआ है माशाल्लाह। अच्छा, आप सारे बच्चों को ना मैं एक बड़े मजे की बात बताती हूँ। खैरत, फातिमा, तूबा, शहरोज, अदन, अनस, सारे बच्चे गौर से सुने बात। हमने अल्लाह ताला से जब दुआएं मांगनी होती है ना, तो हमने इस दुनिया की चीजें भी मांगनी होती हैं अल्लाह ताला से, और जो हमारी हमेशा रहने वाली जिंदगी है ना, उसकी भी दुआएं मांगनी होती हैं। हाँ जी खदीजा, आप क्या मांगती हैं अल्लाह ताला से? अपनी माँ। हाँ देखें, खदीजा कहती हैं मैं अल्लाह ताला से मम मांगती हूँ अपने लिए। अब खदीजा मम किसको कहती हैं भला? खाने पीने की चीजों को, चॉकलेट्स को, टॉफियों को। ये छोटी सी है ना, ये भी सुन रही हैं, सारी बातें रिकॉर्ड करती जा रही हैं। तो बहुत तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छी। तो हमने क्या मांगना होता है? हाँ पढ़ाई भी कर। हाँ जी, सुन लिया बच्चों सारों ने? सारे बच्चों ने खदीजा की बात सुनी है? उनके पीछे भी वो आ जाती। हाँ। हाँ जी। तो भाई प्यारे बच्चों, हमने क्या करना होता है जब हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं? तो हम मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया की भी अच्छी अच्छी चीजें दें। और भाई बच्चों, हम सारों ने मर जाना है ना, सारे बच्चों को पता है एक दिन आएगा हम सारे मर जाएंगे। पता है बच्चों को इस बात का? यस और नो बोलें बच्चे। यस। यस यस। यस इट्स ऑब्वियस, ये तो बिल्कुल जाहिर है, हम सारों ने फौत हो जाना है। फिर उसके बाद हमारी असल जिंदगी शुरू होगी, जिसमें हमें हमेशा के लिए जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और अगर हमने कोई गंदे काम किए होंगे तो फिर भाई मैं तो गंदी जगह का नाम ही नहीं लेती, हमने तो वहां जाना ही नहीं है। हम तो अल्लाह ताला से कहते हैं या अल्लाह हमें आपने गंदी जगह से बचाना है, हमने वहां नहीं जाना, हमने जहन्नुम में दोजख में नहीं जाना, आपने अल्लाह हमें बचाना है। तो अब बच्चों ने, जो बच्चे मांगते हैं अल्लाह ताला से, कहते हैं अल्लाह जी हमें घर दे, तो वो साथ मांगा करें या अल्लाह हमें यहाँ भी प्यारा सा घर दे, और हमें आखिरत में जन्नत में भी प्यारा सा घर दें। अल्लाह की अच्छी सी नई टॉपी मांगी। हाँ, और खदीजा ने अल्लाह ताला से अपने लिए अच्छी सी नई कॉपी भी मांगी है। अच्छा जी। और हम, मैं तो एक मिनट मांगी हूँ तो हम्म, अपने लिए आपके जैसा छोटा सा ये वाला दुपट्टा। और खदीजा ने अपने लिए छोटा सा दुपट्टा भी मांगा है। और हम बात क्या कर रहे थे कि हमने अल्लाह ताला से क्या मांगना है? इस दुनिया की चीजें भी मांगनी है और आखिरत की भी। जब हम मांगते हैं कि या अल्लाह हमें यहाँ पे घर दे, तो साथ जन्नत में घर जरूर मांगना है। और छोटी है ये वाली।
अच्छा। जो चीज यहाँ के और लिए मांगनी है जन्नत के लिए भी मांगनी है। जन्नत के लिए देखा, खिरत कितनी माशाल्लाह ज़हीन है। खिरत, आई रियली प्राउड ऑफ यू। भाई मुझे आपका जवाब सुन के जो बात मैं समझाना चाह रही थी ना, वो खिरत ने फौरन से बता दी कि जो चीज दुनिया के लिए मांगनी है आखिरत के लिए भी जरूर मांगनी है। दुनिया की भी खैर मांगनी है अल्लाह ताला से, दुनिया की भी अच्छी चीजें मांगनी है और आखिरत की भी जरूर मांगनी है, क्योंकि हमेशा की जिंदगी तो वो वाली है। तो यहाँ के लिए घर मांगेंगे तो वहां का भी घर मांगेंगे, और यहाँ के लिए प्यारा सा बहन भाई मांगेंगे तो आखिरत में भी जन्नत के साथ ही मांगेंगे। यहाँ हम क्यों कहते हैं कि हमें अल्लाह प्यारा सा भाई दे दें, हमें अल्लाह प्यारी सी बहना दे दें, कि हम उनके साथ रहें ना, तो फिर हमें उनके आखिरत में साथ अल्लाह ताला उनको भी कौन से जन्नत में दें? लेके जन्नत वाले लोग दें। जो लोग जन्नत में हों अल्लाह ताला हमें उनका साथी बनाए, ठीक है। और अदन तो दुआ करती ही बहुत प्यारी है कि अल्लाह ताला हमें हज हज के लिए बुलाएं, और हमें अल्लाह ताला हज की सआदत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला, और शहरोज ने बहुत प्यारी दुआ की, अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में मकान घर दें, जी। महल दें। जी बेटा। और नई के लिए एक नई जूते दे जी जी तूबा। और सैंडल मांग मांगते हैं तो भी उसके साथ और भी उन्होंने सुन लिया आपकी बात। जी जी तूबा। मैं और एक और भी दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला जो है हाँ, जो मुझे जन्नतुल फिरदौस में भी मांगे मुझे लेके जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये बहुत प्यारी दुआ है तूबा, ये दुआ जरूर मांगनी है। और देखें, अनस सबसे छोटे हैं और अनस ने सबसे काम की बात हमें बताई है कि मैं फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ मांगता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जब भी हमने दुआएं मांगनी है ना, तो हमने सारे मुसलमानों के लिए दुआएं मांगनी है, ठीक है। और खास करके वो मुसलमान जो मजलूम है, जिन पे जुल्म हो रहा है, तो उनके लिए तो बहुत सी दुआएं मांगनी है। तो आज हमने क्या सीखा कि हमने अल्लाह ताला से क्या क्या मांगना है। हमने इस दुनिया की भी अच्छी प्यारी प्यारी चीजें अल्लाह से मांगनी है, आखिरत की भी अच्छी प्यारी प्यारी चीजें अल्लाह ताला से मांगनी है, और सारे मुसलमानों के लिए दुआ करनी है, सब मुसलमानों के लिए कि या अल्लाह सब मुसलमानों पे अपना रहम फरमा। और जी बेटा। जी तूबा। टीचर अगर हम सारा टीचर मैं टीचर जी फातिमा। टीचर अगर हम सारों को जन्नत में जाना है तो हमारे पास बस दो रास्ते हैं जाने में। हम या हम आग में जाए हमारे पास दो वेज हैं, शैतान के रास्ते पर या अल्लाह ताला। और अगर हम सारों को जन्नत में जाना है तो फिर हम सारों ने जरूर नमाज और कुरान तलावत करनी है और बाहर जाकर हर रोज स्कार्फ और फुल कपड़े पहनने हैं। वेरी गुड। देखें अब फातिमा ने कितनी प्यारी बात बताई है, माशाल्लाह फातिमा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने बहुत प्यारी बात बताई कि अब हम सारों की ख्वाहिश है ना कि हम जन्नत में जाएं, तो उसके लिए हमने नमाज पढ़नी है, तिलावत करनी है, और हमने फुल कपड़े पहनने हैं, ठीक है। तो ये जो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मुसलमान बेटियां होती हैं ना, मुस्लिम बॉयज भी, इवन बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, हमारा जो ड्रेस कोड है ना इस्लाम का, वो बहुत बाहया है। तो हमने कैसे कपड़े पहनने हैं? हमने बाहया कपड़े पहनने हैं, चाहे हम बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं, ठीक है, सबने। तो ये तरीका है। बहुत प्यारी बात बताई फातिमा ने। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों को दीन दुनिया आखिरत में कामयाब फरमाए। और प्यारे बच्चों, हमने अब 3 काम सीख लिए अच्छे अच्छे। हमने रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ना है, हमने रोजाना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, और हमने रोजाना दुआ करनी है। तो ऐसे हम क्या कर सकेंगे? हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे अमल कर सकेंगे। तो चले आए, अब एक मर्तबा तो पढ़ते हैं, पहले सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। सब बच्चे पढ़ें, सब बच्चे पढ़ें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ले अला अला मुहम्मद मुहम्मद व व अला अला आली मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। शाबाश, शाबाश अदन, शाबाश, वेरी गुड। शाबाश बदन। आली मोहम्मद।
शाबाश 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 शाबाश। अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें हो आप पे। और हमने क्या करना है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। आप लोग भी जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह ला इलाहा शाबाश, वेरी गुड। और अब हमने क्या करना है, अब हमने दुआएं जरूर मांगनी है। तो हम दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमें इस दुनिया की भी खैर अता फरमा, हमें आखिरत की भी खैर अता फरमा, और हमें आग के अजाब से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह सब मुसलमानों की हिफाजत फरमा। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला आप लोगों को दीन दुनिया आखिरत में कामयाब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।